नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। विकी शिवानी के विचारों के अनुसार जब दूसरे लोग बुरा बोलते हैं तो इसकी जड़ें अक्सर बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा हमारी अपनी आंतरिक स्थिति और कर्मों के सिद्धांत में होती है। उनके दृष्टिकोण से यह समझना जरूरी है कि किसी की भी बात हमें केवल तभी प्रभावित करती है जब हम उन्हें अंदरूनी जगह देते हैं। दूसरे लोग जब बुरा बोलते हैं तो यह अक्सर उनके अपने दुख, असंतोष या जीवन में खालीपन का प्रतिबिंब होता है। वह अपनी नकारात्मकता और दर्द को बाहर फेंक रहे होते हैं। हमारी कर्मों की देन। विकी शिवानी कर्म के सिद्धांत पर जोर देती है। उनके अनुसार जीवन में जो भी हमें मिल रहा है वह कहीं न कहीं हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है। किसी का बुरा बोलना भी एक कर्मों का लेखा जोखा हो सकता है जिसे हमें शांति से स्वीकार करना चाहिए। हमारी आंतरिक कमजोरी। उनकी शिक्षाओं के अनुसार यदि कोई बात हमें बुरी लग रही है तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर कहीं न कहीं उस बात से जुड़ी कोई कमजोरी या असुरक्षा मौजूद है। यदि हम आत्मा के रूप में शक्तिशाली और शांत हैं तो नकारात्मक शब्द हमें छू नहीं सकते। कुछ लोगों का संस्कार ही नकारात्मक बातें करना होता है। यह उनकी आदतें हैं, न कि हमारे अस्तित्व का परिणाम। हमें इसे व्यक्तिगत रूप से न लेकर उनके कमजोर व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहिए। जब हमें दूसरों से मान सम्मान और अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होती है और वो पूरी नहीं होती तब हमें उनकी कई बातें बुरी लगती है। अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। विकी शिवानी बताती है कि जब कोई बुरा बोलता है तो हमें बाहर नहीं देखना चाहिए बल्कि अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनना जरूरी है। बुरी बात को मैं से अलग करना सीखे। सामने वाला जो कह रहा है वह उसके विचार है। मैं कौन हूँ, इस सत्य से जुड़कर उनकी बातों को अनसुना करना या निष्पक्ष होकर सुनना चाहिए। उनके लिए दया का भाव रखे जो बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं पीड़ा में हैं। कोरोना का भाव रखने से उनकी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर पाती। हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। हमारी शांति और सकारात्मकता ही धीरे धीरे दूसरे के व्यवहार पर प्रभाव डाल सकती है। ईश्वर से बुद्धि योग जोड़कर हम एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। जब हम दिव्य प्रेम और ईश्वरीय शक्ति से भरपूर होते हैं तो दुनिया की नकारात्मकता हमारे करीब नहीं आ सकती। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।